Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, good morning. Ma'am, good afternoon. बेटा गुड आफ्टरनून. Ma'am, good afternoon. गुड आफ्टरनून टू Ma'am, good एवरीवन. afternoon. हाउ आर यू Good बेटा? afternoon. Yes, ma'am. What about you? I'm also fine. बेटा आप सभी आप ध्यान से सुनेंगे. आप में से जिसके भी यहाँ से आवाज आ रही है बेटा माइक ऑफ करके रखेंगे, क्योंकि मैं आपको जो भी बताऊंगी ना, अगर आपका माइक प्रॉपरली वर्क करेगा, आपके आसपास कोई बात नहीं करेगा, तभी आपको सुनाई देगा. और अगर आप लोग यहाँ कोई भी बात कर रहा है तो आप लोगों को आवाज नहीं सुनाई देगी. ठीक है? तो आप लोग बेटा ऐसी जगह बैठेंगे प्रॉपरली ताकि आपको सारी बातें सुनाई दे. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वीडियो के बारे में, क्योंकि हमने एक जैनी की एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें जो जैनी है वो काफी जब वो बाहर जाने की जिद करती है तो उसकी मम्मा क्या बोलती हैं कि अगर आप बाहर जाओगे तो आप बीमार हो जाओगे, आपको लेकिन जैनी की माँ क्या रिप्लाई करती है उसे, जैनी की मॉम क्या रिप्लाई करती है कि बेटा तुम बीमार हो जाओगी. तो जैनी पूछती है नहीं मेरी डॉल भी बीमार हो जाएगी क्योंकि वो भी बाहर है, मैं उसे बाहर छोड़ के आ गई थी. तो जैनी की माँ क्या बताती है? यस अनुष्का आप बताइए, जैनी की मॉम ने क्या बताया था जैनी को? मैम बाहर मत जाना, नहीं तो बीमार हो जाओगी. एंड यस, तो जानवी ने कहा था कि मेरी डॉल भी बीमार हो जाएगी क्योंकि वो भी बाहर है. तो जैनी की मॉम ने फिर क्या बोला जैनी को? यस खुशी आप बताइए बेटा. मैम जैनी की माँ ने मैम कहा था मैम बाहर जाओगी मैम आप बीमार हो जाओगे मैम. एंड फिर जैनी ने ये भी तो कहा था कि मेरी डॉल बाहर छूट गई है, वो बीमार हो जाएगी. तब जैनी की माँ ने क्या बताया फिर? यस आसना आप बताइए. मम्मा ने कहा कि आपकी डॉल नहीं बीमार होगी. आपकी डॉल नहीं बीमार होगी. तो बेटा आप सभी भी डॉल, कितने बच्चे डॉल से खेलते हैं? किस किस के पास डॉल है? शो मी योर हैंड. वेरी गुड. आशना के पास है, अनुष्का के पास, अंशु के पास, खुशी के पास, रमा के पास एंड वेदांत के पास भी है, हर्षित के पास भी. वेरी गुड. तो बेटा आप सभी अपनी डॉल की केयर करते हैं? यस मैम. वेरी गुड. बेटा आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी डॉल गिर जाती है तो उसे चोट नहीं लगती, बट अगर आप में से कोई गिर जाए ना, आप लोग कभी बेड से नीचे गिर जाएंगे या सोफे से नीचे गिर गए तो आपको चोट लग जाती है, लगती है ना? मैम बता क्या? यस बताइए रमा. मैम क्योंकि मैम हम लोग लिविंग थिंग्स है मैम, और मैम डॉल नॉन लिविंग थिंग्स है. वेरी गुड. चलिए अब बेटा ये बताएंगे कितने बच्चों ने वीडियो देखा था? यस वेरी गुड. चलिए यस जानवी आप बताएंगे बेटा लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी क्वालिटी होती है, लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकती हैं? मैम लिविंग थिंग्स में क्या क्या क्वालिटी होती है बेटा? लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकते हैं? यस कौन बताएगा इसका आंसर बेटा? शो मी योर हैंड. मैम ओके खुशी आप बताइए. मैम क्योंकि मैम हम लोग मैम से नीचे गिर गए को मैम उन लोग गिर जाएंगे मैम, उनको नहीं. ओके यस अनुष्का यू टेल. They can move, they can feel, they can growth, they can eat, and they can breathe. वेरी गुड अनुष्का. मैम हम बताएं? यस बेटा आप बोलिए. मैम
we can eat, we can play, we can ma'am sleep, we can ma'am write. ओनली यू कैन, या बाकी सारी लिविंग थिंग्स भी कर सकती हैं? Yes ma'am. बाकी सारी लिविंग थिंग्स भी कर सकती है ना? तो बेटा आपको पता है Yes, आपके ma'am. आसपास जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो दो टाइप्स की होती है, या तो लिविंग थिंग्स होती हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो अब लिविंग थिंग्स में क्या क्या कैटेगरी होती है? तो बेटा आप सभी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे ना उन्हीं को क्लास में रखना है, बाकी बच्चों को मैं रिमूव कर दूंगी, उसके बाद एक स्टोरी सुनाऊंगी अच्छी सी। तो जो बच्चे भी शोर करेंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ओके? Yes ma'am. मैम खुद कला कर रही हूँ। मैम मुझे कल। चलिए बेटा, तो हम बेटा आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. ओके। ये कौन है जो थंबप्रिंट बना रहा है? मैम रमा कुमारी। तो आपको ये नहीं करना है। तो बेटा हम लिविंग थिंग्स, अब जैसे ये जो बच्चा ड्रॉ कर रहा है, क्या लिविंग थिंग्स भी ड्रॉ कर सकती है, ड्राइंग बना सकती हैं? नॉन लिविंग थिंग? नो मैम। नो, नॉन लिविंग थिंग नहीं बना सकती। मैम नो। चलिए तो बेटा अब सभी आप ध्यान से सुनेंगे, एंड जो जिस क्वेश्चन का मैं आपसे आंसर पूछूंगी आप वो भी बताएंगे, ठीक है? तो हमें क्या डिस्कस करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, क्वालिटीज। तो लिविंग में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। तो ह्यूमन बीइंग्स अब क्या कर सकती हैं लिविंग थिंग्स? दे ब्रेथ थ्रू देयर नोज, वो अपनी नाक से सांस ले सकते हैं। तो बेटा एनिमल्स भी सांस लेते हैं ना? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. ओके। Yes ma'am. दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, एंड जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने पैरों से चलती भी हैं, लेकिन प्लांट नहीं चलते। Yes ma'am. तो प्लांट, दैट मींस कि प्लांट नॉन लिविंग थिंग है। No ma'am. तो प्लांट क्या है बेटा? लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? यस अनन्या। Living thing. Living thing. लिविंग थिंग है, वेरी गुड। लेकिन प्लांट चल नहीं सकते। वो लिविंग थिंग है बट वो चल नहीं सकते। दे ईट फूड टू लिव। अब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो खाना भी खाते हैं, क्योंकि उनको बढ़ना होता है, ग्रोथ करनी होती है। जैसे आप लोग हैं, आपको भी खाना खाना होता है ताकि आप लोग खेल सकें। अगर आप लोग खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं आएगी, है ना? Yes ma'am. अगर आप चाहते हैं कि आप एक्टिवली सारे वर्क कर पाओ तो आपको इसके लिए क्या करना होता है? खाना खाना होता है। दे फील हॉट, कोल्ड, हैप्पी एंड सैड। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं इनको हॉट, कोल्ड ये सारी चीजें फील कर सकते हैं, एंड इसके अलावा ये हैप्पी और सैड भी होते हैं। जब आपकी मम्मी आपकी फेवरेट डिश बनाती है तो आप क्या हो जाते हो? हैप्पी हो जाते हो? Yes ma'am. ओके। एंड जब मम्मी डांटती है तब? Sad. ओके। लेकिन बेटा नॉन लिविंग थिंग में होता है ऐसा? अगर सपोज दैट आपको सोफे से चोट लग गई तो क्या आप उसे डांट सकते हो? No ma'म। आप डांट, यस आप डांट तो सकते हो, लेकिन डांटेंगे भी मैम वो सुनेगा ही नहीं। यस वेरी गुड। तो आपको डांटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग ही नहीं है। वो हैप्पी और सैड कुछ भी नहीं हो सकता, है ना? Yes ma'am. जो लिविंग थिंग्स होती है ना, केवल उन्हीं में फीलिंग होती है, वही हैप्पी और सैड हो सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग नहीं होती। एंड बेटा दूसरी लिविंग थिंग्स की और क्या क्वालिटी होती है? जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं। जैसे आप लोग हैं, पहले आप छोटे से बच्चे थे नन्हे मुन्ने से, अब और बड़े हो गए हो, कुछ टाइम बाद और बड़े हो जाओगे, है ना? Yes ma'am. पहले आप लोग भी ऐसे ही थे, छोटे बच्चे की तरह। मैम ओल्ड भी हो जाएंगे। यस, एक दिन बूढ़े भी हो जाएंगे, तब हम खांसने लगेंगे, है ना? जैसे आपके घर में जैसे दादी जी होती है ना, आप भी उन्हीं की तरह बूढ़े हो जाओगे एक दिन।
जो आपकी दादी है ना, वो भी एक दिन छोटी सी बच्ची थी ऐसे ही, लेकिन आज वो ओल्ड हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं। ऐसे ही आप लोग भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे, है ना? यस तो मैम। बेटा जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो बढ़ती हैं। देखिए जैसे ये बच्चा दिया हुआ है, अब ये बच्चा जो है बहुत सालों बाद बड़ा हो करके एक मैन में कन्वर्ट हो गया, आदमी बन गया ये, है ना? यस मैम। तो बेटा ये लिविंग थिंग्स ही हैं केवल जो ग्रो कर सकती हैं। तो बेटा क्या प्लांट भी ग्रो करते हैं? यस मैम। यस। यस मैम। तो बेटा जैसा आपने कभी कहीं पेड़ लगाया हो छोटा सा, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद वो ग्रो करके बड़ा सा प्लांट बन जाता है ना? मैम ट्री बन जाता है। ट्री बन जाता है। वेरी गुड। यस वेरी गुड। एंड बेटा ये जो लिविंग थिंग्स है ये सारी ही ग्रो करती हैं। तो बेटा क्या एनिमल्स भी ग्रो करते हैं? यस मैम। यस वेरी गुड। तो बेटा एनिमल्स भी ग्रो करते हैं। एनिमल्स भी पहले छोटे छोटे होते हैं और कुछ टाइम बाद बड़े हो जाते हैं। अब देखिए लिविंग थिंग्स की एक और क्वालिटी होती है, दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग। दे यानी कि वे रिप्रोड्यूस होता है बेटा बच्चों को जन्म देना, दोबारा से जन्म देना। तो वो बच्चों को जन्म देते हैं। केवल जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना वही करते हैं। क्या अगर आप सोचिए कि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के एक और छोटा सा बेबी हो जाए, छोटा सा ज्योमेट्री बॉक्स आ जाए, तो ऐसा हो सकता है? नो मैम। नो मैम। नो, क्योंकि केवल लिविंग थिंग्स ही हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। ओके, चलिए एक और दोबारा देखेंगे बेटा। दे ब्रेथ थ्रू देयर नोज, यानी कि वे ब्रेथ में सांस लेते हैं थ्रू देयर नोज, यानी उनकी नाक से। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? ब्रेथ करती हैं। एंड दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, और क्या होता है? वो अपनी लेग की हेल्प से चलते हैं, मूव चल सकते हैं। दे ईट मैम फूड टू हम लिव। अपने मैम माउस की सहायता से मैम पढ़ सकते हैं। यस वेरी गुड। एंड बेटा और बहुत सी चीजें नहीं दी जो आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स गाना भी गा सकती हैं, है ना? यस मैम। डांस भी कर सकते हैं। आप लोगों से बोला जाए कि आप डांस करें तो आप डांस भी कर सकते हैं। यस मैम। बेटा जो आपकी डॉल होती है खिलौने वाली, अगर आप उससे कहो कि खड़े होके डांस करके दिखाओ, कर तो क्या सकते वो हैं। करके दिखाती है? नो मैम। नो, नो मैम। नॉन लिविंग थिंग है। दूसरा, जो लिविंग थिंग्स होती हैं दे फील हॉट कोल्ड हैप्पी एंड सैड। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो फील कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, गरम या ठंडा, या फिर हैप्पी या सैड, यानी खुश भी हो सकती हैं, उदास भी हो सकती हैं। एंड इसके अलावा दे ग्रो फ्रॉम बेबीज टू एडल्ट। वो छोटे बच्चे से एक बड़े वाले बच्चे में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि आप कुछ टाइम बाद अपने दीदी या भैया की तरह दिखने लगोगे, है ना? यस मैम। एंड इसके अलावा दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग। वो कैसे अपनी संख्या बढ़ाते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स कि क्या करते हैं? नए बच्चों को जन्म देते हैं, और वही बच्चे कुछ टाइम बाद बड़े हो जाते हैं, है ना बेटा? यस मैम। चलिए तो बेटा आप सभी को कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गई लिविंग थिंग्स की? यस मैम। चलिए अब वन बाय वन मैं जिस जिस बच्चे से पूछूंगी वो बताएंगे, ओके? यस मैम। बट ओनली वही बच्चे बोलेंगे जिनसे पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी अगर आपने बीच में बोला तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी क्लास से। ओके बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए सबसे पहले हर्षित आप बताइए बेटा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग? आपको वन एग्जांपल देना है, ओनली गिव वन एग्जांपल। यस हर्षित बोलिए बेटा। मैम मैम उसे सन चाहिए है। मैम उसे सन। बेटा मैंने लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है, लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं ये बताना है आपको। मैम सैड हो सकते हैं मैम। मैम दुखी हो सकते हैं मैम। हैप्पी हो सकते हैं।
ओके मैम यस ओके वेल ट्राइड बेटा खा भी सकते हैं। यस आसना नाउ यू टेल आपको भी एक कोई कैरेक्टरिस्टिक बताना है लिविंग थिंग का यस आसना हम लोग हैप्पी हो सकते हैं मैम, सैड हो सकते हैं मैम, ईट कर सकते हैं मैम, मूव हो सकते हैं, वेरी गुड यस कर नाउ सकते राज हैं। यस राज यू टेल बेटा आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं हम कर सकते हैं, सैड हो सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं। यस कंचन आप बताइए बेटा बेटा माइक ऑफ है आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही माइक ऑन करिए पहले यस बोलिए हैप्पी हो सकते हैं मैम, ईट कर सकते हैं मैम, मूव हो सकते हैं मैम, मैम फील कर सकते हैं। यस बेटा ओके बेटा आप सभी को इंग्लिश में बताना है ऐसे बताना है दे कैन मूव दे कैन फील हैप्पी सैड हॉट एंड कोल्ड ओके यस मैम। ओके चलिए अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगी वो बताएंगे यस अमन आप बताइए बेटा यस अमन अमन की आवाज नहीं जा रही है शायद यस अमन पासवान अमन पासवान आपको बताना है बेटा बोलिए मैम वी कैन मूव मैम, बेटा वी कैन मैम वी कैन आपको हैप्पी। लिविंग थिंग्स के बारे में बताना है लिविंग थिंग्स कैन मूव या फिर दे कैन मूव ओके यस अनुष्का नाउ यू टेल मैम लिविंग थिंग्स का मैम दे कैन यस मूव, मैम दे कैन मूव, दे कैन बी, दे कैन स्लीप, दे कैन, यस यस बेटा अमन साइलेंट अभी अनुष्का बता रही है आपको सुनना है they can grow, they can breath. वेरी गुड अनुष्का यस जानवी नाउ यू टेल यस जानवी आप बोलिए यस लिविंग थिंग्स की क्वालिटी बतानी है बेटा लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकती हैं चलिए नहीं आता है आपको मैम जानवी को नहीं आता है यस खुशी नाउ यू टेल ओके वेरी गुड चलिए नेक्स्ट रमा आप बताएंगे बेटा मैं आपके सामने कुछ थिंग्स के नाम ले रही हूँ आपको ये बताना है कि मैंने जिस थिंग का नाम लिया है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है ओके रमा चलिए तो आपको बताना है एक फ्रूट बास्केट यस रमा फ्रूट बास्केट लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है यस खुशी आप बताइए बेटा फ्रूट बास्केट लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है I'm living thing. I'm not living thing. यस आसना नाउ यू टेल I'm not living thing. नॉन लिविंग थिंग है बेटा क्योंकि जो फ्रूट बास्केट है अगर आप उसे रख दोगे तो क्या कुछ टाइम बाद वो बड़ी हो जाएगी उतना ही बड़ा हो जाएगी ना बास्केट या बास्केट बड़ी हो जाती है होती है बड़ी No, ma'am. तो जो फ्रूट बास्केट है बेटा ये नॉन लिविंग थिंग है यस सुमित अब आप बताएंगे भगवान जी का जो स्टैचू होता है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है मैम किससे बताइए? यस मैंने
मैंने बेटा आपसे पूछा स्टैचू, स्टैचू जो लगे होते हैं सड़कों पे वगैरह पे, किसी भी किसी ग्रेट लीडर के, नेताओं वगैरह के स्टैचू लगवाए गए होते हैं, तो वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थिंग, वेरी गुड। यस वेदांत, नाउ यू टेल। बेटा जो चींटी होती है आपके घर में, एंट, छोटी वाली चींटी, वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? मैम लिविंग थिंग। लिविंग थिंग है। यस वेरी गुड। यस अनन्या, आप बताएंगे बेटा। यस मैम। एक फ्लावर जो है, फ्लावर जिसकी आपको स्मेल बहुत अच्छी लगती है, कलर भी बहुत अच्छा लगता है, वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? मैम लिविंग थिंग। लिविंग थिंग। बट बेटा जब तक वो फ्लावर प्लांट के साथ है तब तक वो लिविंग थिंग है, बट जब आपने उसे तोड़ लिया तब वो नॉन लिविंग थिंग हो गया, है ना? यस मैम। क्योंकि जब आप उसे तोड़ लेंगे ना और तोड़ के कहीं और रख देंगे तो उसके बाद भी वो ग्रो करेगा। नो मैम। दैट नो मीन्स मैम, मैं नहीं ग्रो करेगा। तो अब वो ग्रो नहीं करेगा। दैट मीन्स कि तोड़ने के बाद वो अब नॉन लिविंग थिंग हो गया। ओके यस मैम। चलिए बेटा, तो अभी हम सभी ने लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस किया, अब हमें प्लांट के बारे में पढ़ना है। प्लांट आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ लिविंग थिंग, ये भी लिविंग थिंग होते हैं। दे ब्रेथ थ्रू टेनी होल्स ऑन सरफेस ऑफ द लीव्स। तो बेटा ये आपको पता है, ये जो प्लांट होते हैं ना, ये भी सांस लेते हैं, जैसे आप लोग सांस लेते हैं ना, वैसे ही प्लांट भी सांस लेते हैं। ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन पहुंचाते हैं। यस वेरी गुड, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो बेटा आपको पता है जो प्लांट है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बेटा आपको पता है ये सांस कहाँ से लेते हैं प्लांट, किसी बच्चे को पता है? यस खुशी, यस खुशी बताइए बेटा। मैम जब हम लोग मैम डाइऑक्सीजन छोड़ते हैं मैम, वो उसको लेके मैम अपना ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ओके वेरी गुड। बट बेटा ये कौन से पार्ट से सांस लेते हैं? जैसे आप लोग अपनी नोज से सांस लेते हैं, नोज के थ्रू एयर अंदर जाती है और नोज से ही बाहर आती है, तो प्लांट कैसे सांस लेते हैं? यस खुशी बताइए। यस खुशी, प्लांट कैसे सांस लेते हैं? नोज नहीं होती उनकी। अमन आप बताइए, क्या प्लांट की नोज होती है? तो प्लांट कैसे? यस कौन बताएगा बेटा, अपना नाम बोलिए। यस अमन आप बताइए। अमन पासवान, बेटा आप बताइए प्लांट कैसे सांस लेते हैं? मैम वो अपने मैम रोड से, मैम रूट से। नो रमा, नाउ यू टेल बेटा, प्लांट कैसे सांस लेते हैं? मैम नाक से, मैम अपने माउथ से। नो बेटा, उनकी माउथ उनकी भी नहीं होती, उनके पास मैम नहीं होता है। यस अंशु आप बताइए बेटा। मैम लीफ से। लीफ से। मैम वेरी लीफ गुड। से। तो बेटा ये लीफ से सांस लेती हैं। अब कैसे लेती हैं आप सभी ध्यान से सुनेंगे, एंड इसके बाद जब आप कोई प्लांट देखेंगे ना तो उसमें देखना भी है कि क्या रियल में ऐसा होता है। तो बेटा जो प्लांट है, दे ब्रेथ थ्रू टीनी होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो बेटा जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे से होल्स पाए जाते हैं। जैसे आप सभी का है, आप सभी अपना हैंड देखें या फिर अपने लेग्स देखें, तो बेटा छोटे छोटे होल्स होते हैं जहां से बाल निकले होते हैं सभी के? यस मैम। तो बेटा सेम ऐसे ही प्लांट में भी होता है, जो इनकी लीफ होती है ना, इसमें भी छोटे छोटे से होल्स होते हैं और इनमें से बाल निकले होते हैं। तो इनके जो होल्स होते हैं बेटा, इन्हीं होल्स के थ्रू एयर अंदर जाती है और इन्हीं होल्स के थ्रू एयर बाहर आती है। ओके यस मैम। तो बेटा प्लांट में सांस लेने का काम कौन करता है? पत्तियां, इनकी लीफ। पत्तियां।
तो जो प्लांट है बेटा ये लीफ के थ्रू सांस लेते हैं। दे ब्रेथ थ्रू टीनी होल्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये कैसे सांस लेते हैं? थ्रू टीनी होल्स, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं कहाँ पर? सरफेस ऑफ लीफ, यानी पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं इन्हीं से ये लोग सांस लेते हैं। तो बेटा जब आप इसके बाद अभी आपको एक पेड़ देखे ना, आप नोटिस करिएगा क्या उनकी पत्तियों में छोटे छोटे होल्स दिखते हैं? तो आप ये ना पीछे की साइड देखना, पत्तियों में ऊपर नहीं, नीचे की तरफ जहां से उनकी नसें दिखती हैं उधर ही आपको छोटे छोटे होल्स भी दिखेंगे और ये वहीं से सांस लेते हैं। ओके बेटा, चलिए अब आगे और क्या चीजें होती है प्लांट, और क्या करते हैं? दे आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड। प्लांट्स लाइक सनफ्लावर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। तो बेटा ये जो प्लांट्स हैं इनके लिए सनलाइट बहुत ही जरूरी है। जैसे आप लोग को गरम गरम खाना बहुत अच्छा लगता है ना, कोई ऐसा बच्चा है जिसे रात का खाना अच्छा लगता है? सुबह सुबह जो बना हुआ खाना है वो आपको रात में खाना अच्छा लगता है? यस मैम। किसको अच्छा लगता है? सुबह वाला खाना रात में खाना अच्छा लगता है? नो मैम। जो खाना बेटा जो खाना आपकी मम्मी ने मॉर्निंग में बनाया था, अगर मम्मी आपको वही वाला खाना नाइट में दे दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नो नो। सेम ऐसे प्लांट्स, जो प्लांट्स है ना इन्हें भी गरम गरम खाना अच्छा लगता है, इसलिए ये क्या करते हैं? सनलाइट से हेल्प लेते हैं, क्योंकि इनके पास गैस या सिलेंडर नहीं होता। होता है? नो मैम। नो। तो इसलिए बेटा ये अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट से हेल्प लेते हैं। ये देखिए, आपने सनफ्लावर का पेड़ देखा है बेटा किसी ने? अनुष्का ने देखा है? तो बेटा ये जो सनफ्लावर होता है ना, इसका फ्लावर हमेशा सन की तरफ मुंह करके रहता है। ये जो फ्लावर है ये सन की तरफ मुंह करके रहता है और इसीलिए इसका नाम सनफ्लावर रखा गया है, क्योंकि ये फ्लावर जो है ये सूरज को देख के बहुत खुश होता है और इसलिए हमेशा सूरज की तरफ मुंह करके ही खिलता है। ठीक है? यस मैम। ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हैं? प्लांट्स लाइक सनफ्लावर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। यानी सनफ्लावर जैसे पौधे किस साइड मूव करते हैं, किस साइड में हिलते हैं? डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, जहां से सनलाइट आती है उसी डायरेक्शन में ये लोग अपना मुंह घुमा लेते हैं। ओके? जैसे बेटा सर्दियों के टाइम पे आप लोग भी करते हैं, जहां पर आपको दिखता है ना जहां से सनलाइट आ रही है आप भी उसी तरफ मुंह करके खड़े होते हैं ना, उसी तरफ मुंह करके बैठते हैं। तो बेटा जो सनफ्लावर है ना ये भी सन की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। ओके? चलिए अब आगे देखते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। अब बेटा ये लोग खाना भी बनाते हैं। आपको क्या आप में से किसी ने प्लांट का बनाया हुआ खाना देखा है? किसने देखा है? शो मी योर हैंड। यस आशना, आपने देखा है बेटा प्लांट जो खाना बनाते हैं? यस मैम। कैसा खाना बनाते हैं वो? मैम कुछ फ्रूट वेजिटेबल ऐसे। नो बेटा, वो तो ये हमारे लिए बनाते हैं, लेकिन ये अपने खाने के भी लिए खाना बनाते हैं जो कि हमें नहीं दिखता। ये लोग बना के और खा भी लेते हैं, बट हम लोग देख ही नहीं पाते ये कैसा खाना बनाते हैं। मैम बताएं? यस मैम 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 मड को नहीं बेटा, मड से नहीं बनाते हैं ये लोग खाना। मैं आपको बताती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। तो बेटा जो प्लांट होते हैं ना ये लोग खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जो इनकी पत्तियां हैं वो सनलाइट को इकट्ठा करती हैं, सनलाइट कैप्चर करती हैं, एंड जो रूट होती है प्लांट की, जो जड़ें होती हैं वो नीचे से वाटर एंड मिनरल्स भिजवाती हैं, एंड उसके बाद हमारी लीव्स जो है वो खाना बनाती हैं और लीव्स खाना बना के पूरे पार्ट तक पहुंचा देती हैं और सारे प्लांट सारा जो पार्ट होते हैं खा लेते हैं।
ओके। लेकिन बेटा आपको एक चीज और बताऊं, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं ना, केवल वही अपना खाना बना पाते हैं। जो बाकी किसी और कलर के प्लांट होते हैं वो अपना खाना नहीं बना पाते। तो बेटा जो केवल ग्रीन प्लांट होते हैं ना वही अपना खाना बना पाते हैं। जो ग्रीन प्लांट नहीं होते वो अपना खाना नहीं बना पाते। वो क्या करते हैं, वो इन्हीं प्लांट के साथ उग जाते हैं और इनका वाला खाना छीन के खा लेते हैं। ओके। जैसे आप लोग भी कभी करते हैं, अगर आपको ज्यादा भूख लगती है तो मम्मी से कहते हैं ना और दे दो हमें, बोलते हो ना? यस मैम, यस मैम। यस। तो बेटा ये जो प्लांट होते हैं ना, जो हरे वाले प्लांट नहीं होते, जो प्लांट ग्रीन नहीं होते, वो हरे वाले प्लांट से उनका खाना मांग लेते हैं और खा लेते हैं फिर, क्योंकि उनको खाना बनाना नहीं आता। ओके। यस मैम। तो बेटा ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, जैसे आपकी मम्मी गैस जलाती हैं और दाल या चावल लेती हैं तब बनाती हैं, लेकिन प्लांट जो है वो इनमें से कोई मटेरियल यूज नहीं करते। उन्हें क्या क्या चाहिए खाना बनाने के लिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। ओके बेटा, याद रहेगा आपको प्लांट क्या क्या चीजें लेके खाना बनाते हैं। यस अनुष्का आप बताइए। मैम एयर, मैम सनलाइट, मैम यस अनुष्का आप बोलिए बेटा। मैम सनलाइट, मैम वाटर, मैम सनलाइट, एयर, वाटर एंड एयर सनलाइट। एंड वाटर। चलिए वेरी गुड बेटा। अब आपको पता है कुछ, यस बेटा, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन्हें आप छू लेते हो तो वो शर्मा जाते हैं। सम प्लांट रिस्पॉन्ड टू टच और लाइट। प्लांट्स लाइक टच मी नॉट, क्लोज देयर मैम छुई मुई, मैम छुई मुई, का पौधा जिसे हम इंग्लिश में टच मी, छुई मुई। ठीक है। इस प्लांट का क्या नाम है? टच मी नॉट। ये प्लांट कहता है मुझे मत छुओ, अगर आप मुझे छुओगे तो मैं शर्मा जाऊंगा। जैसे आपने कोई नई बहू देखी होगी ना, वो घूंघट करके चलती है, शर्मा जाती है, देखा है यस मैम, यस मैम। सेम ऐसे ही ये जो प्लांट है ना, ये सबसे शर्मा जाता है। जैसे ही आप इसे छुओगे, आप देखोगे तब नहीं शर्माएगा ये, लेकिन जैसे ही आप इसे टच कर दोगे ना, ये शर्मा जाएगा और अपनी पत्तियों को मोड़ लेता है ऐसे, ठीक है। तब बाद में मैम बाद में खिल जाता है। यस, तो जब आप हटा लेते हैं अपना हाथ तभी दोबारा खिल जाता है, लेकिन आप फिर से छुओगे तो ये फिर से शर्मा जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आप आगे जब आप छूते हो ना, केवल तभी शर्मा जाता है, तो इसलिए इसको टच मी नॉट प्लांट बोला गया है, कि आप मुझे दूर से देखो लेकिन छुओ नहीं, इसलिए इसका नाम टच मी नॉट प्लांट है। डोंट टच मी। ओके। यस बेटा। तो टच मी नॉट प्लांट है ये रिस्पॉन्ड करता है, जैसे आप लोगों को गर्म या ठंडा लगता है ना, आपने कभी गर्म बर्तन छुआ तो कैसा लगा होगा आपको? जानवी आप बताइए, कैसा लगता है जानवी? मुस्कुराता है। यस, ये वाला प्लांट बेटा मुस्कुराता नहीं है, ये केवल ना, इसको बस टच नहीं करना है, ये ऐसे ही खिला रहता है, लेकिन जैसे आप टच करते हो मुरझा जाता है। मैंने आपसे ये पूछा था कि जब आप कोई गर्म बर्तन छूते हो तो क्या होता है। यस खुशी आप बताइए बेटा। मैं हम बताएं? यस यस सुमित बेटा, क्या होता है जब आप कोई गर्म बर्तन छूते हैं तो? हमारा हाथ जल जाता है। हमारा हाथ जल जाता है, हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, है ना। दैट मीन कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे ही कोई अगर ठंडी चीज हम छू लेते हैं तो भी हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो सेम उसी तरह जो टच मी नॉट प्लांट है ये भी रिस्पॉन्ड करता है, जैसे आप इसे छूते हैं ये तुरंत ही मुरझा जाता है।
ओके मैम इसको हिंदी में छुई मुई कहते हैं। यस, हिंदी में छुई मुई का पौधा कहते हैं। अब आगे देखिए, दे ग्रो फ्रॉम अ सैपलिंग टू अ ट्री। तो बेटा ये एक छोटे से पेड़ से एक बड़ा सा पेड़ कन्वर्ट हो जाता है, होता है ना? यस मैम। जैसे आप लोग पहले छोटे से बेबी होते हो, फिर बड़े हो जाते हो, सेम ऐसे ही ये जो प्लांट है, देखिए पहले छोटा सा बेबी प्लांट है, जो कुछ टाइम बाद कैसा हो जाता है, बहुत बड़ा सा ट्री बन जाता है। ओके, बन जाता है। यस मैम। तो बेटा ये एक छोटा सा पौधा है जो कि कुछ टाइम बाद एक पेड़ बन जाता है। ओके, यस मैम। चलिए अब आगे है रिप्रोडक्शन। जैसे आपने बेटा ह्यूमन बीइंग में पढ़ा था कि जो मम्मा होती है वो छोटे से बेबी को जन्म देती है, तो क्या ट्री भी जन्म देता है? यस, आसना आप बताइए बेटा। नो मैम देता नो बेटा, ट्री जन्म नहीं देते। आपको नया प्लांट लगाने के लिए बीज डालना पड़ता है। तो बेटा जो ट्री होते हैं ना वो बच्चों को जन्म नहीं देते। जैसे मम्मा होती है, जो बच्चों की मम्मा होती है वो बच्चों को जन्म देती हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स में भी जन्म देती हैं एंड एनिमल में भी जन्म देती हैं। बट प्लांट जो है, प्लांट में कोई सा ट्री जन्म नहीं देता। अगर हम छोटा सा प्लांट उगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें बीज डालना पड़ता है। ओके बेटा, यस मैम। तो ये किससे रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा? सीड से। ओके, चलिए रमा, अब आप बताएंगी ऐसा कौन सा प्लांट है जो रिस्पॉन्ड करता है? क्या नाम है उस प्लांट का? साक्षी आप बताइए बेटा, कौन सा प्लांट है जो रिस्पॉन्ड करता है? कौन सा प्लांट बताएं? हम लोग हाई टच करते हैं, हाई बंद हो जाता है। यस आसना, नाउ यू टेल। मैम क्या नाम है उस प्लांट का जो रिस्पॉन्ड करता है? हाई प्लांट। नो। यस आसना आप बताइए। मैम एम टेल। वेदांत आप बताइए बेटा। तो बेटा टच मी नॉट प्लांट है जो रिस्पॉन्ड करता है, जैसे ही आप उसे छूते हो वो शर्मा जाता है। ओके, यस मैम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा प्लांट है जो रिस्पॉन्ड करता है, तो आप क्या बताएंगे? टच मी नॉट। वेरी गुड। यस बेटा आदित्य यादव आप बताइए बेटा, जो प्लांट है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? यस आदित्य, प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सुमित आप बताइए। मैम सुमित, नया प्लांट कैसे उगता है बेटा? बीज डालना पड़ता है। बीज डालना पड़ता है। मैम सीड। तो बेटा आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम। ओके, तो मैं आपको होमवर्क सेंड करूंगी, जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी उसका आंसर आपको लिख के सबमिट करना होगा। ओके यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।